तो जब भी हम लोग यूजर से लॉग इन करवाते हैं, हम लोग एक चीज जरूर करते हैं, उसका सेशन क्रिएट करते हैं। इधर गया ऑथेंटिकेट, ये रहा। आप सबने ये तो करा ही होगा। सेशन बनाते हैं हम लोग, और सेशन के अंदर अगर सक्सेसफुली सब कुछ है तो यूजर को सेट कर देते हैं। तो अगर आपको जानना है कि आपकी एप्लीकेशन में बंदे ने लॉगिन किया कि नहीं किया, तो आपको केवल क्या चेक करना है, सेशन बना हुआ होना चाहिए। और सेशन बना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, यूजर कौन होना चाहिए। अगर इतना है तो बंदे ने लॉगिन किया है, समझ रहे हो। अब चेक करना है किसने लॉगिन किया है, तो सेशन में से किसको निकाल दो, यूजर को। और उस यूजर के पास क्या होगा, रोल, वो चेक कर लो। पिक्चर क्लियर। तो अभी हम केवल इतना ही चेक करते हैं कि बगैर लॉगिन आप साइट में कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। बगैर लॉगिन आप साइट में कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। पर सर कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो एक्सेस करने देने चाहिए। यानी हमारे साइट में दो टाइप के यूआरएल होते हैं, प्राइवेट यूआरएल एंड पब्लिक यूआरएल। मैं प्राइवेट यूआरएल किसको बोल रहा हूं, कि जो भी यूआरएल लॉगिन करने के बाद, राइट, आफ्टर लॉगिन जो भी एक्सेस होगा वो सारे कैसे है, प्राइवेट यूआरएल। और जो भी बगैर लॉगिन के, राइट, એટલે विदाउट लॉगिन अगर आप यूज कर सकते हो, वो पब्लिक यूआरएल। तो दोस्तों ऐसे कौन से यूआरएल है जिसमें लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती, लॉगिन खुद होम पेज में जरूरत नहीं पड़ती। होम पेज डिपेंड करता है, राइट, कौन सा है, अमेजोन के होम पेज में नहीं पड़ती। पर हमारे केस की बात करें, माई गेट की, तो लॉगिन पेज, साइन अप पेज, फॉरगेट पासवर्ड, फिर बैकग्राउंड में एक ऑथेंटिकेट है, सेंड ओटीपी है, ये सारे यूआरएल कैसे है, पब्लिक। ये सारे यूआरएल आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो विदाउट लॉगिन, क्योंकि आपको हेल्प कर रहे हैं ये सारे लॉगिन करने के लिए। चीजें क्लियर हो रही है दोस्तों। पर आफ्टर लॉगिन में कौन से आएंगे, जैसे हमारे खुद का होम पेज, हमारे एडमिन का डैशबोर्ड, हमारे सारे न्यू पेजेस जितने भी न्यू के, या जितने भी सेव के यूआरएल है, जितने भी लिस्ट के यूआरएल है, जितने भी फ्यूचर में पढ़ेंगे डिलीट के या एडिट के यूआरएल है, राइट, ये बाकी है हमारा। तो ये सारे के सारे यूआरएल हमारे कैसे है, प्राइवेट। चीजें क्लियर हो रही है। नहीं है तो एक और बार दिखाता हूं कि मैं होम पेज बगैर लॉगिन ऐसे मांगू तो खुलना नहीं चाहिए, या फिर मैं यहाँ पे लिखूं न्यू मेंबर तो ओपन नहीं होना चाहिए अगर मैंने लॉगिन नहीं किया है तो। मैं अभी इतना करना चाहता हूँ, वो बाद में देखते हैं एडमिन है कि कौन है, राइट। सो जब भी कोई भी बंदा रिक्वेस्ट करता है, हर एक रिक्वेस्ट में चेक करना पड़ेगा ना कि उसने लॉगिन किया है कि नहीं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हर एक रिक्वेस्ट में कॉल होती है, सर्वर पर कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले चेक करी जाएगी कि बंदे ने लॉगिन किया है कि नहीं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो सर्वर में हर बार कॉल होती है, अगर किसी को पता है तो। ये है हमारा सर्वर, ये है हमारा यूजर, बराबर। यूजर जब भी रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे साइन अप पेज दो, तो रिक्वेस्ट सर्वर पे ही जाती है ना, और यहाँ से रिस्पॉन्स में उसको साइन अप पेज मिलता है। कुछ भी रिक्वेस्ट होगी उसका रिस्पॉन्स उसको मिलेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज बिफोर रिक्वेस्ट, राइट, यहाँ पे उसके सारे कंट्रोलर्स, जेएसपी, ये सब पड़ा है। तो वो जो भी मांगेगा, राइट, ये हम उसको यहाँ से दे देते हैं, ये वाली चीज तो यहाँ मिल जाती है। अब मैं क्या चाहता हूँ, बीच में एक लेयर आ जाना, ये रेड चीज दिख रही है ना। सो जब भी आप ये रिसोर्स एक्सेस करने जाओ रिक्वेस्ट से, उससे पहले बीच में कौन आना चाहिए, एक लेयर, कुछ आना चाहिए। ये चीज का नाम क्या बाद में डिस्कस करते हैं। पर कुछ चीज आ जानी चाहिए जो चेक करेगी बंदे ने लॉगिन किया है कि नहीं। कब चेक करेगी, जब तुम कौन से यूआरएल एक्सेस कर रहे हो। अगर लॉगिन किया है तो आपको आगे जाने देंगी, अगर लॉगिन नहीं किया है तो आपको बाहर रोक दिया, लॉगिन पेज पर भेज दिया गया। समझ रहे हो। हाँ, ये चीज वो भी चेक करेगी, अगर आप पब्लिक यूआरएल मांग रहे हो तो सिंपली क्या कर देगा, इग्नोर, कुछ नहीं करना है, राइट। सिंपली इग्नोर करो, यूजर को आगे बढ़ने दो। पिक्चर क्लियर। हर एक रिक्वेस्ट में ये वाली चीज चाहिए, है ना। पानी पीने से पहले पानी क्या होता है, फिल्टर, राइट। तो टॉपिक का नाम क्या है, फिल्टर। भूल गए थे ना दोस्त, ऐसा नहीं चलता, फिलहाल को तो नहीं आया।
याद होना चाहिए, जिन जिन्होंने फिल्टर पढ़ा है उनको याद होना चाहिए कि सर्वर पर रिक्वेस्ट करने से पहले एक एंटिटी, एक चीज कॉल होगी जिसका नाम क्या है, फिल्टर। जिन्होंने नहीं करा उनको, उनकी बात नहीं है, राइट। अब सबको पता चल गया। सो फिल्टर का मतलब होता है प्री प्रोसेस द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आने से पहले वो क्या होती है, प्रोसेस। प्रोसेस होने से पहले प्री प्रोसेस बोलते हैं उसको, राइट। रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने से पहले प्री प्रोसेस द रिक्वेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्टर। तो दोस्तों हम लोग क्या यूज करने वाले हैं आज, फिल्टर। फिल्टर हमेशा आपके कंट्रोलर की मेथड से पहले कॉल किया जाएगा। कंट्रोलर में बेसिकली प्रोसेस करी जाती है ना, उससे पहले, यानी प्री प्रोसेस, जिसको हम फिल्टर बोलते हैं। पिक्चर क्लियर। उसके अंदर हम ये सारी चीजें लिख देंगे। तो कैसे फिल्टर बनाना है, मैंने नाम बोला, पर हमने ये कंसेप्ट सीखना है, इसलिए आपको बनाना ही पड़ेगा एक नया फोल्डर। जैसे कंट्रोलर बनाया, एंटिटी बनाया, रिपोजिटरी बनाया, ऐसे आज क्या बनाएंगे ग्रोनाइटेड के अंदर, फिल्टर। फिल्टर बहुत ही सिंपल है, एक क्लास बना दो, राइट। उसका नाम रखते हैं लॉगिन चेक फिल्टर। ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए, पर आज तुम्हें अंदर से फीलिंग आए कि ये क्या है, उसके लिए मैं लिख रहा हूं। दिस फिल्टर विल चेक ओनली लॉगिन, राइट, इसलिए इसका नाम रख देते लॉगिन चेक फिल्टर। पीछे फिल्टर लिखने से ये फिल्टर नहीं बन जाता, राइट। ये तो खाली ऐसे ही नाम दिया है। तो इसको फिल्टर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे किसी क्लास को थ्रेड करना हो तो एक्सटेंड थ्रेड करते हैं, वैसे फिल्टर के लिए उन्होंने एक्सटेंड नहीं पर इंटरफेस दिया है, इसलिए क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट, नाम है उसका फिल्टर। भाई इतने सारे फिल्टर है, कौन से लेंगे, जकार्ता साउलेट वाला, डवांजा वाला, राइट। तो ये आ गया फिल्टर। जैसे फिल्टर बनाओगे वो चिल्लाएगा, देखो कि मुझे मेथड दो, लॉजिक दो। तो ये हम, जैसे हमारे पास जावा में मेन मेथड होती है लॉजिक लिखने के लिए, वैसे फिल्टर के अंदर कौन सी मेथड है, कंट्रोल स्पेस करके लिखनी है, डू फिल्टर, राइट। ये जो कचरा है वो सारा साफ कर देता है। अब डू फिल्टर में देखो क्या है, तुम्हारी रिक्वेस्ट है, तुम्हारी रिस्पॉन्स है, और चेन, आगे जाने देना या नहीं जाने देना, उसके लिए चेन। धीरे धीरे तीनों का यूज कराता हूँ, टेंशन मत लो। इतना क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे खाली एक सीस आउट में फिल्टर डाल देता हूँ कि भाई फिल्टर कॉल हो गया, ऐसा लिख देते हैं, राइट। ये लॉजिक है हमारा अभी के लिए। अब ये फिल्टर कब कॉल होना चाहिए, हर एक रिक्वेस्ट में या कुछ कुछ रिक्वेस्ट में, हर एक रिक्वेस्ट में। यानी यहाँ पे हम लोग जनरल एनोटेशन यूज कर देंगे, एट द रेट कंपोनेंट। ये काम करता है, ये वाला, जब भी कोई यूआरएल आपकी सर्वर में हिट होगी उससे पहले कौन कॉल होगा, फिल्टर। तो मैंने फिल्टर बना दिया। अब फिल्टर के लिए हम लोग यहाँ फिल्टर का अनोटेशन नहीं लिख सकते क्योंकि नहीं है। तो स्प्रिंग ने कंट्रोलर दिया, रिपोजिटरी दिया, सर्विस दिया। अब जितना बचा वो सारा किस में जाएगा, कंपोनेंट में। समझ रहे हो, फिल्टर के लिए कोई स्पेशल नहीं है, तो उसने क्या दे दिया, कंपोनेंट। अब यहाँ लॉजिक लिखा जाएगा कि आगे बढ़ने देना है कि नहीं। अगर आगे बढ़ने देना है तो किसका यूज करेंगे, चेन का। तो यहां लिख दो दोस्तों, चेन डॉट डू फिल्टर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इसका मतलब होता है आगे बढ़ो। पिक्चर क्लियर। हमने कोई लॉजिक नहीं लिखा है रोकने के लिए, हमने खाली बोला आगे बढ़ो, खाली लिख दिया फिल्टर कॉल, ताकि पता चले वाकई में फिल्टर कॉल हो रहा है कि नहीं, राइट। अब सर्वर तो रिस्टार्ट हो चुका है, ब्राउजर में जाके हिट करते हैं न्यू मेंबर की जेएसपी, राइट। और कंसोल में जाके देखते हैं फिल्टर कॉल हुआ कि नहीं। हो रहा है दोस्तों कॉल। मैंने ऐसा लिखा नहीं है कि किसके लिए कॉल होना चाहिए, हमने जनरल दिया है, कहीं पे यूआरएल नहीं दिया है, यानी हर एक रिक्वेस्ट में कॉल होगा। सर इतनी बार क्यों कॉल हुआ, तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा ना किन किन चीजों के लिए फिल्टर कॉल होता है। तो अब हम लोग ये जो रिक्वेस्ट है ना उसकी मदद से यूआरएल ले सकते हैं। तारीख नहीं मिलेगा। ये जो रिक्वेस्ट है वो नॉन एचटीटीपी है, पहले उसको एचटीटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर जैसा है। अभी इतना याद रख दो, राइट, एचटीटीपी, सो दैट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट इक्वल्स टू। अब हम यहाँ यूआरएल ले सकते हैं, स्ट्रिंग URL equals to request dot get
रिक्वेस्टेड यूआरएल डॉट टू स्ट्रीम। मोटा मोटा इतना समझ लो कि मैंने यूआरएल जो यूजर ने हिट करा है वो निकालने का कोड लिखा, और यहाँ फिल्टर कॉल फॉर दिस यूआरएल ऐसा लिख देता हूँ। राइट, अब आपके सामने है कोड। इसको कॉपी पेस्ट ही करना है डेफिनेटली मेरे में से। राइट, थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग न्यू मेंबर कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ देखो फिल्टर कॉल फॉर न्यू मेंबर। राइट, दूसरी चीज भी है हमारे पास, स्ट्रिंग URI इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्टेड URI sys out URI। सो URL वर्सेस URI भी देख लो। वापिस से न्यू मेंबर हिट करते हैं और अब देखेंगे तो URL में पूरी URL मिल रही है, और URI में आपने पीछे जो डाला है वो। समझ रहे हो दोस्तों? ओके, न्यू मेंबर की जगह पे अब लिस्ट कॉल करा के देखते हैं। लिस्ट यूजर नहीं है, पर ये तो कॉल होगा ना। लिस्ट मेंबर है हमारे पास, देख रहे हो? फिल्टर कॉल फॉर लिस्ट मेंबर और URI में लिस्ट मेंबर, यानी फिल्टर हर बार कॉल हो रहा है। लॉगिन भी देख लेते हैं, आपको अब मजा आएगा। पहले इसको साफ कर देते हैं। एंटर। लॉगिन में एक ही URL है ना, पर एक्चुअल में सर्वर के पास आप बहुत सारी चीजें मांग रहे हो। देखो कौन कौन सी कुछ मांगा, क्यों नहीं आया? क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। साइन अप दिख रहा है। क्या मांगा आपने? CSS। फिर फिल्टर किसके लिए कॉल हुआ? अब साइन अप की जगह पे लिखते हैं एडमिन डैशबोर्ड। एंटर। आपने इसमें कितनी CSS मांगी होगी? अब समझना है फिल्टर कॉल बहुत बार क्यों हो रहा था, क्योंकि आपने सर्वर पर से क्या क्या मांगा। देखो हमारा डैशबोर्ड ये रहा, URL ये थी, पर उसके लिए आपने CSS मांगी, एडमिन की, बूटस्ट्रैप आई चेक। देख रहे हो, इतनी सारी चीजें मांग रहे हो आप। आप इमेज भी मांगोगे सर्वर से, इमेज भी आएगी तो उसका भी फिल्टर कॉल होगा। देख रहे हो, यानी फिल्टर सब कुछ फिल्टर कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। पिक्चर क्लियर दोस्तों? अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है? अगर लॉगिन नहीं किया है तो रोक देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सर सेशन निकालना पड़ेगा, है ना? तो सेशन निकालने का लॉजिक बस आपको खाली देखना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, और इससे हमें क्या मिल जाएगा? सेशन। अब इस सेशन में से मैं किसको निकालूंगा? यूजर को। तो सेशन में से यूजर को निकालना है, यानी सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूजर। सिंटेक्स पे मत जाओ, खाली लाइन देखो, लॉजिक देखो। राइट, ये मैंने यूजर को निकाला और उसको मैं यूजर एंटिटी में स्टोर कर दूंगा। यूजर एंटिटी, यूजर, यूजर एंटिटी, ऐसा ही कुछ करते थे ना कंट्रोलर में। अगर यूजर नल है उसका मतलब क्या है? लॉगिन नहीं किया है ना? तो सिस आउट लिख देते हैं, नो लॉगिन। अदरवाइज लॉगिन है। लॉगिन है ऐसा लिख देते हैं खाली। चलिए अब इतना चेक वर्क कर रहा है कि नहीं। URL थोड़ी छोटी कर लेते ताकि लॉग्स कम दिखे। न्यू मेंबर। राइट, और वो जो URL था वो कमेंट निकाल देते हैं, यहाँ URI डाल देते हैं। अब तक वो खाली URI देखनी है। राइट, पूरा URL लेके क्या करेंगे? सर्वर साफ कर लेते हैं, अब हिट करते हैं न्यू मेंबर। अब कंसोल में जाके देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। क्या हम लोग ने लॉगिन नहीं किया था? नहीं किया। राइट, अब लॉगिन करवाते हैं। लॉगिन में भी बोलेगा ना लॉगिन नहीं है, सही बात है। हो गया लॉगिन। लॉगिन में ऑथेंटिकेट नाम की URL कॉल हुई होगी और होम नाम की। कंसोल में जाके देखोगे तो बोलेगा। देखो सबमिट करा तो ऑथेंटिकेट हुई, ऑथेंटिकेट में बोला लॉगिन नहीं है। फिर होम हुई, होम में क्या बोला?
क्योंकि ऑथेंटिकेट में आपने सेशन में लॉगिन यूजर सेट कर दिया था ना, समझ रहे हो। यानी अब न्यू मेंबर कॉल करूंगा तो नो लॉगिन बोलेगा कि लॉगिन डन। लॉगिन डन। पता चल गया दोस्तों। थोड़ा बहुत सिंटेक्स पे मत जाओ, क्या किया वो समझ में आया ना। बस मोटा मोटा फिल्टर यूज किया, फिल्टर के अंदर यूआरएल फैच करा और सेशन फैच करा। अब ये चेक करना है कि अगर यूआरएल पब्लिक है तो लॉगिन ना भी हो तो चले, और यूआरएल प्राइवेट है तो लॉगिन चाहिए। कैसे पता चलेगा यूआरएल पब्लिक है कि प्राइवेट? कैसे पता करोगे कि यूआरएल पब्लिक है कि प्राइवेट? तो दोस्तों हम लोग एक एरे लिस्ट बना देंगे। एरे लिस्ट स्ट्रिंग, यानी एक तरीके का एरे, जिसके अंदर हम सारे के सारे पब्लिक यूआरएल डाल देंगे। मैंने ऊपर एरे लिस्ट बना दिया, और इसके कंस्ट्रक्टर में, या यहाँ भी डाल सकते हैं, पब्लिक यूआरएल डॉट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। चलो कोड जावा का लॉगिन चेक फिल्टर लिख सकते हैं ना लॉजिक इसमें। पब्लिक यूआरएल डॉट ऐड, कौन सा यूआरएल पब्लिक है? लॉगिन। और कोई? साइन अप। और कोई? तो देखो सेशन कंट्रोलर में जितने भी है ना वो सारे कैसे हैं? पब्लिक। इसलिए मैंने आपसे ये बनवाया था, ताकि जब आपको ढूंढना हो तो आप ढूंढ सको कि भाई ये सारे पब्लिक है। जैसे लॉगिन है, साइन अप है, फिर ये सेव यूजर, बंदा लॉगिन करके ही जाएगा, सेव यूजर होके ही जाएगा लॉगिन करने। फिर है फॉरगेट पासवर्ड, सेंड ओटीपी। ऑथेंटिकेट तो आ चुका है शायद से, नहीं होगा। और तो कोई भी कॉल कर सकता है, चलो डाल दो पब्लिक में। पासवर्ड खत्म। समझ रहे हो। और भी कहीं आपने कोई कंट्रोलर बनाया और उसमें यूआरएल है पब्लिक तो आप डाल दो। तो ये सारी पब्लिक आ गई। प्राइवेट डालने की हिम्मत मत करना, बहुत सारी है प्राइवेट, इसलिए हमने क्या डाल दिया? पब्लिक। बस अब खाली ये जो यूआरआई आई है उससे मैच कराएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पहले मैच करवा रहा हूँ। इफ पब्लिक यूआरएल के अंदर क्या हम कंटेन्स कर रहे हैं हमारा यूआरआई, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो यूआरआई आ रहा है, जो रिक्वेस्ट आ रही है, वो किससे मैच हो रहा है? पब्लिक यूआरएल से। तो भाई उसको क्या करो, आगे बढ़ने दो, क्योंकि वो पब्लिक यूआरएल लॉगिन चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। पर अगर वो प्राइवेट यूआरएल है और यूजर अगर नल है तो उसको आगे नहीं जाने देंगे, यानी इसमें एल्स में इफ डाल देंगे, ये कचरा साफ कर देंगे कि यूआरआई जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया अगर वो पब्लिक है तो गो अहेड, पर वो प्राइवेट है तो भाई मैं कंपलसरी, ये भी यहाँ लिख सकते हैं ना, प्राइवेट है तो ही मेरे लिए यूजर निकाल। पब्लिक के लिए लिखने की ऑप्टिमाइज हो जाएगा ना। तो अगर यूजर नल है और प्राइवेट यूआरएल मांग रहा है तो भाई गलत चीज है, तो उसको कहाँ भेज देंगे? लॉगिन पे। भेजने के लिए लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, नहीं लिख सकते, रिक्वेस्ट यूज कर लेते हैं। रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, कहाँ जाना है? लॉगिन जेएसपी डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। आपको सिंटेक्स पे ध्यान, कॉपी पेस्ट ही करना है, राइट, क्योंकि ये तो पढ़ना पड़ेगा आपको, जो भी पॉसिबल नहीं है। धन दोस्तों, अब देखते हैं हमारा काम हो रहा है कि नहीं। एक चीज करनी पड़ेगी, सीएसएस और जेएस और इमेज को भी बाईपास करना पड़ेगा ना। तो जब भी सीएसएस एक्सेस होती है तो उसका यूआरएल क्या आ रहा है?
अगर डिस्ट में से कुछ मांग रहे हो तो इग्नोर करो, राइट। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आपके यूआरएल में क्या कंटेन कर रहा है डॉट सी एस एस, या आपके यूआरएल में क्या कंटेन कर रहा है डॉट जेएस, या आपके यूआरएल में कंटेन कर रहा है डिस्ट फोल्डर, क्योंकि सब कुछ डिस्ट में ही है ना। देख लेते हैं, इमेजेस बाहर है तो इमेजेस भी डाल देते, क्या फर्क पड़ता है, ताकि आपने सारा स्टैटिक फोल्डर एक्सेस कर सकते हो, राइट, कहीं से भी है। सारी सी एस एस और जीएस तो इसमें है ही, तो ये सारी चीज अगर है तो वो सारी पब्लिक है, राइट। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो लॉगिन कैसा आ रहा है, देखा, क्योंकि उसने सी एस एस एक्सेस नहीं करने दी थी साइन अप में, अब करने देगा। हो गया। अब बंदा लॉगिन करेगा, लॉगिन नहीं कर रहा है, चलो, और एडमिन डैशबोर्ड मांग रहा है। कहाँ पर रिडायरेक्ट हो रहा है, लॉगिन जीएसपी पे ना, क्योंकि मैंने ऐसा कोड लिखा था कि अगर ना हो तो लॉगिन जीएसपी पे चला जा। पर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यू आर एल, माई बैड, दैट इज माई प्रॉब्लम, राइट, मैंने गलती करी थी। तो अब डैशबोर्ड मांगोगे तो कहाँ भेज देगा, लॉगिन पे। पर लॉगिन मांगेंगे तो खुलेगा ना, वो तो पब्लिक है, साइन अप खुलेगा, फॉरगेट पासवर्ड। समझ रहे हो दोस्तों। अब अपन करते हैं लॉगिन, और लॉगिन करने पे देखते हैं हो रहा है कि नहीं। कुछ गलत गलत दिख रहा है। ऐसा ही था। ओके, एल्स लिखना रह गया ना। अगर प्राइवेट यूआरएल है और यूजर नल है तो लॉगिन पेज पे, पर यूजर नल नहीं है तो जो मांग रहे हो देना पड़ेगा ना। इसलिए कुछ आ नहीं रहा, देखो रोक दिया हमने उसको। अब हो गया आपका 100% कोड, और आपका टॉक टाइम भी खत्म हो गया। वो जेएसपी नहीं ओपन करने दे रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला नहीं था कि लॉगिन अगर करा है तो आगे भेजो उसको। सारी चीज ओपन हो रही है ना। पर ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बंदा एडमिन नहीं है ना। उसके लिए कभी कभार करेंगे, आज नहीं। आज के लिए इतना इनफ है। उसके लिए आप खाली कंडीशन लिखनी है यहाँ पे। पर ठीक है ना, इतना तो करो, बाकी मैं कंडीशन डाल दूंगा, आपका काम हो जाएगा। पर अभी नहीं करना है, ज्यादा लोड नहीं।